नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इन दिनों बिहार की सियासत क्राइम को लेकर गरमाई हुई है। एक दूसरे के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप लगाते दिखाई पड़ रहा है। दरअसल पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह के मर्डर के बाद से यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक द्वंद्व में ही किसी की हत्या कराई जाती है। ये बड़ा सवाल है और यह आरोप इस वक्त विपक्ष ने बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह पे लगा दिया। लेसी सिंह ने अपनी सफाई भी दी। कल हमने आपको इस मामले में लगातार खबरें भी दिखाई कि लेसी सिंह हो, ललन सिंह हो या कई अन्य नेता जो डिफेंसिव मोड में खड़े हैं, और लेसी सिंह ने भी कहा कि इस मामले की जांच कराइए, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि इससे पहले भी 2020 में भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसमें लेसी सिंह का नाम लिया गया कि इनके इशारे पर ही कुछ ना कुछ हुआ है, खास करके पूर्णिया की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन आज आप देखेंगे कि बिहार सरकार में मंत्री रह चुके और अभी जदयू के धाकर प्रवक्ता नीरज कुमार एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। उस वीडियो को मीडिया को दिखाया है और उस वीडियो के जरिए तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। हर किसी के मन में यह इच्छा उठ रही है कि आखिर उस वीडियो में है क्या, उस वीडियो में ऐसा क्या है जो तेजस्वी यादव के लिए नासूर जैसा है, या फिर उस वीडियो की पूरी सच्चाई भी कुछ और है। दरअसल उस वीडियो में जो दिखाया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक महिला आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही मेरे पति की हत्या करवा दी है। साथ में तेज प्रताप यादव का भी वह नाम ले रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि कभी बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर आरोप लगता है कि पूर्णिया के पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह के मर्डर में उनका हाथ है, तो कभी यह पता चलता है कि एक महिला आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव पर मर्डर के आरोप कि वो मर्डर करवाते हैं। आखिर क्यों एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है, वो भी वाया मीडिया। इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में कौतूहल है, तो हमने इसकी तफ्तीश की। ज़्यादा पुराना मैटर नहीं है, आप लोग जो लगातार खबरों से अपडेट रहते हैं उन्हें पता होगा कि 4 अक्टूबर 2020 को पूर्णिया में ही अहले सुबह एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर के बाद पूरे बिहार की सियासत गर्मा गई थी, क्योंकि आरोप उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पे लगे थे। कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने शक्ति मलिक नाम के व्यक्ति से 50 लाख रुपए की मांग की थी, तभी हम आपको टिकट देंगे, अगर नहीं देते हैं तो आपको टिकट हम नहीं देंगे। उसके बाद यह आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में 2-3 अलग अलग तरीके के वीडियो, फिर इस घटना का खुलासा, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और इस मामले को आप समझ जाएंगे कि जिस वीडियो को नीरज कुमार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उस वीडियो की पूरी सच्चाई कुछ और है। हुआ क्या है कि हम बारी बारी से दिखाएंगे। सबसे पहले तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं नीरज कुमार को लेकर के, वो वीडियो, उसे भी हम पूरा दिखाते हैं आपको कि उस वीडियो में दरअसल है क्या। शक्ति मलिक पूर्व राजद नेता उस वक्त के, जो कि SC/ST इकाई में काम करते थे, पदाधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी। तो उन्हीं की पत्नी ने ABP न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने तेजस्वी यादव को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग रखी थी। इस वीडियो को आप थोड़ा सुन सकते हैं। यार देखिए, वही लोग ने करवाया है। टिकट के बदले में 50 लाख रुपया मांगे थे, तो मेरा पति ये लोग का खिलाफ करने लगा, राजद का। तो वो लोग बोला कि ये लोग अथी खिलाफ करता है, ऐसे ही ये लोग बहुत अथी कर देगा। वहाँ कालो पासवान जो है एक बार अररिया में अटैक भी किए थे मेरे पति पे। ये लोग साजिश करके बस मरवा दिया मेरा पति को। तेजस्वी प्रताप यादव को क्या बोलेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो लोग मेरा पति को मरवा दिया, राजनीतिक के थ्रू मरवा दिया मेरा पति। तो सुना आपने जो खुशबू देवी कह रही हैं, शक्ति मलिक की पत्नी, कि उनके पति के खिलाफ लोगों ने साजिश की, राजनीतिक साजिश में उनके पति की हत्या हो गई। यह आरोप जब लगा तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष में बैठे लोग तेजस्वी यादव का स्वागत तो नहीं करेंगे। हमला शुरू हो गया, कई तरह के आरोप लगने लगे। लगातार यह पूछा जाने लगा कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव क्या उसी महाजंगल राज, जिस जंगल राज की चर्चा
सत्ता पक्ष के द्वारा, खास करके जदयू के नेताओं के द्वारा किया जाता रहा है कि उसी दौर का प्रभाव है क्या, जिसके चलते इस तरह के आरोप इन पर लगे हैं। तेजस्वी यादव को इसकी जानकारी थोड़ी लेट लगी और तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने एक खत लिखा, ओपन लेटर टू सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एक खत लिखा, वो लेटर भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस खत में उन्होंने कहा कि यह जानकारी मुझे थोड़ी देर में मिली कि ऐसी बड़ी घटना हो गई है, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ है, इसमें मेरा और मेरे भाई का नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि आपको जिस भी किसी जांच एजेंसी से जांच कराने की इच्छा हो, चाहे नेशनल लेवल की एजेंसी हो या इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी हो, आप जांच करा सकते हैं। आप इसमें खत में पूरा पढ़ सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि चुनाव का भी समय है, तो नामांकन से पूर्व ही सही आप हमें चाहें तो गिरफ्तार करके हमसे पूछताछ कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन है इसके पीछे? तो तेजस्वी यादव ने इस खत के जरिए यह स्पष्ट तो कर ही दिया था कि इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। अब बात आते हैं कि मामला ये उलझा कैसे। तेजस्वी यादव के खत को तो आपने जान समझ लिया, लेकिन मामला उलझा कैसे था? दरअसल है क्या कि एक वीडियो भी शक्ति मलिक का वायरल हुआ था। शक्ति मलिक ने उस वीडियो में कहा कि वह तेजस्वी यादव से मिलने गए थे और तेजस्वी यादव ने उन्हें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए घर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि तुमको चुनाव लड़ने हम नहीं देंगे, या अगर लड़ना है तो 50 लाख रुपए लेकर के आओ। यह वीडियो भी आप देख ही लीजिए। इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शक्ति मलिक का वह वायरल वीडियो फिर भ्रामक कैसे बना, वो भी बताते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा, और इसमें जो है कि अनिल कुमार साधु जी जो है वो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और हम बिहार के प्रदेश सचिव थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा, तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जात के डोम हो और तुमको जो कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। तो हम किसने कहा ये तेजस्वी यादव जी का आपको डायरेक्ट? जी मुझे तो देखा आपने, इसमें शक्ति मलिक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें तेजस्वी यादव ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, धमकी दी, भगा दिया, और ये सारी बातें इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो इससे क्या हुआ कि शक्ति मलिक का जब मर्डर हुआ 4 अक्टूबर रविवार का दिन था 2020 में, तो वो जो उनका घर भी है वो एक अच्छे खासे इलाके में है, मुर्गी फार्म रोड उसको कहा जाता है, और उस इलाके में जज का भी आवास है, एसएसबी जवान का कार्यालय है और महिला SC/ST थाना है, और वहीं बीच में इनका घर है, और इनके घर में घुस करके इनकी हत्या की गई थी। तो तभी आशंका लगाई जा रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर होगा जो इनके घर को अच्छी तरीके से जान समझता होगा, और फिर इनकी हत्या कराई गई। तो इसको लेकर के जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की, चूँकि मामला हाई प्रोफाइल हो गया, FIR जब दर्ज हुआ तो इसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 5 लोगों पर जो नामजद FIR था, 3-4 लोगों पर जो है इसमें अज्ञात FIR था। तो मामला तो बड़ा हो गया था, और फिर जब जदयू की ओर से, बीजेपी की ओर से या अन्य नेताओं ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगना शुरू किया तो इन्होंने जांच कराने की बात कही थी। 72 घंटे के भीतर इस केस का खुलासा हो गया था, शक्ति मलिक मर्डर केस का। उस खुलासे में तत्कालीन SP पूर्णिया के विशाल शर्मा ने इस मामले का पूरा खुलासा किया, और एक जो अपराधी इसमें शामिल था वह गवाह भी बना, और उसने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो हथियार प्रयोग किए गए थे, जो चाकू का प्रयोग हुआ था, जो उनके गर्दन पे चाकू शक्ति मलिक को मारी गई थी, ये सारे सामान बरामद हुए, और वह जो हत्यारा था जो इसमें गवाह बना उसने भी पूरी बात बताई। उसकी बातों को सुनेंगे तो वो और भी हैरान करने वाला है। उसने कहा है कि हमने एक रावण का वध कर दिया है। शक्ति मलिक की तुलना रावण से की गई। अब हम बताएंगे इसमें कि इस वीडियो को आप देख लीजिए, थोड़ा बयान इनका भी सुनना जरूरी है, क्यों वो रावण कह रहे हैं। और इन्होंने यह भी बताया, खुलकर कहा कि इसमें किसी का भी षड्यंत्र नहीं है, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने खंडन कर दिया। ये वीडियो देखिए आप। उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। शक्ति मलिक के ऊपर महीने में कम से कम 2-3 आवेदन दे ही दिया जाता था,
केहट थाना, आम थानों में दिया जाता था। लेकिन प्रशासन जो होते थे, वरिष्ठ पदाधिकारी की बात मैं नहीं करूँगा, जो छोटे पदाधिकारी होते थे जिनको आईओ का प्रभार मिला पाता था, वो अपने काम नहीं करके शक्ति मलिक की चमचागिरी करते थे और शक्ति मलिक के साथ मिलकर उनका साथ देते थे। और उसके एवज में जो छोटे पुलिसकर्मी होते थे, बड़े पुलिसकर्मियों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन छोटे पुलिसकर्मी को वो समय मदद भी करते थे और समय पर उनको पैसा 5,000 10,000 दिया करते थे। हम लोग उनके तंग और परेशान हो चुके थे और हम लोग उसके रोज नित्य दिन कोई नई कहानी बनती ही रहती थी। कभी उनसे झगड़ा, कभी उनसे लड़ा और उसमें उनके साथ हम लोगों को भी जाना पड़ता था। और हम लोग सर उनको ब्याज समय देना चाहते थे, देते भी थे, लेकिन सर वो बोलते थे कि हम 10% पर पैसा देंगे। और जब उनके मन के हिसाब से हम लोग नहीं चलते थे तो वो बोलते थे कि आपका स्टाम्प ब्लैंक है और अब 10% नहीं, आप आपसे 20% लेंगे और 20% की आपको भरपाई करनी होगी। ऐसा पूर्णिया शहर में ही हाउसिंग बोर्ड है सर, मुर्गी फार्म है, ब्रजेश नगर है, बहुत सारा ऐसा मछली चौक है, बहुत लगभग हम समझते हैं 1000-1200 उनके कस्टमर हैं पूर्णिया शहर में, जो उनके सभी भुक्तभोगी थे सर। और उन सभी का शोषण होता था, ज़्यादातर 80% महिलाओं का शोषण होता था। फिर घटना को अंजाम कैसे दिया? घटना से जब हम लोग सब पूरा तंग और परेशान हो गए, वो राजनीतिक में भी अब हम लोगों का, जैसा साहब बताया कि राजनीतिक में भी हम लोगों का दुरुपयोग करने लगे। अभी सामने आगामी विधानसभा चुनाव है तो उसमें भी हम लोगों को पटना जाना पड़ता था, क्षेत्र जाना पड़ता था, यहाँ बोलो वहाँ बोलो। घटना में सर जो लोग थे, जो बात ने अभी कागज में आई है वो सत्य है। और जिन लोगों का भी नाम मानिए तेजस्वी यादव जी, पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जी और आरजेडी के शीर्ष नेता हैं, उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। नहीं उनसे 50 लाख रुपया का कोई डिमांड किया गया है और नहीं तेजस्वी यादव जी, हाँ उनको मुलाकात हुई है। तो सुन लिया आपने। अब जो हत्यारे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राजनीतिक द्वेष में हुआ है। दरअसल इनके अपने ही लोगों ने षड्यंत्र करके इनकी हत्या की, शक्ति मलिक की। अब शक्ति मलिक के इतिहास को भी जानना जरूरी है कि वो वाकई में क्या सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक राजनेता थे, या फिर उनका इतिहास कुछ काला है, काले स्याह इतिहास से कम नहीं था। दरअसल पूर्णिया में सूद का एक साम्राज्य चलता था, उस पर एक छत्र राज्य अगर कहा जाए, राज्य जो होता है वो शक्ति मलिक का था। शक्ति मलिक लाखों करोड़ों में सूद का कारोबार करता था। पैसे किसी को देने के लिए वह वाइट पेपर पे साइन कराता था, आधार कार्ड उसका लेता था, ब्लैंक चेक लेता था। अगर कोई पैसा समय पर नहीं दे तो उसके साथ दबंगई भी करता था। मामला भी दर्ज हुआ, दबंगई भी करता था। और साथ ही साथ जब आप इस वीडियो में सुने होंगे कि वह जो इस क्राइम में संलिप्त था, वह अपराधी यह बता रहा है कि मिली भगत तो ऐसी थी, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को अगर छोड़ दे तो इनके मामले में किसी को अगर जांच प्रभारी बनाया जाता था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाता था, आईओ जिसको बोलते हैं, वह सब इन्हीं से मिले होते थे। शक्ति मलिक इनको समय समय पर पैसे दे करके खुश रखता था ताकि आम लोग शक्ति मलिक के खिलाफ शिकायत लेकर के वहाँ नहीं जा सके। अगर जाए भी तो उनको उल्टा लौटा दिया जाए या पुलिस के कोपभाजन का शिकार बनना पड़े। ये सारी बातें वहाँ पे दिखी हैं। और विशाल शर्मा ने भी कहा, एसपी जो उस वक्त वहाँ पर थे, कि अगर किसी पुलिस की संलिप्तता इसमें है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में शक्ति मलिक दूध के धुले तो नहीं थे, और शक्ति मलिक अगर राजद में थे भी तो पूर्व हो चुके थे, क्योंकि वो राजद छोड़ दिए थे। उन्हें जो SC ST इकाई में जो पदभार मिला हुआ था, उस पदभार से भी वो मुक्त हो चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पूरा आरोप लगा तेजस्वी यादव पर लगा, तेज प्रताप यादव पर लगा, तो एक मामले में पूरा तो ये क्लियर हो जाता है आखिर क्यों कि किसी मामले में राजनीतिक द्वेष की भावना से मर्डर की बात सामने तो आ जाती है, लेकिन जब मामले का खुलासा होता है, खुलासा होने के बाद यह पता चलता है कि इसमें अगल बगल कोई नहीं था। दो ही पहलू हो सकते हैं। क्या मामले को रफा दफा करने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जाता है, या फिर अगर ये राजनीतिक द्वेष की भावना से कोई कार्रवाई हुई या किसी ने मर्डर किया तो इस मामले को ढकने के लिए किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर लेसी सिंह पर बार बार आरोप लगते हैं
तो घूम फिर करके फिर कभी न कभी कोई घटना होती है तो फिर नेता प्रतिपक्ष हो, तेजस्वी यादव हो या राजद के कोई नेता हो, इन सब पर भी आरोप लग जाते हैं। आखिर क्यों, कारण क्या है? ये राजनीतिक द्वेष में हत्या का कौन सा दौर है? कल हमने आपको गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार दिखाया था। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको आप बाहुबली कह सकते हैं, जिनके बाहुबल के आगे कानून का कोई जोर नहीं चलता है। उनकी ताकत इतनी है कि अगर वो कोई जुर्म कर भी लें तो उस मामले को दूर तक पहुंचने में इतना वक्त लगेगा कि मामला ठंडा हो जाएगा। अभी जैसे कि आज नीरज कुमार ने इस वीडियो को दिखाया और शक्ति मलिक के पत्नी का वो वीडियो था। उस वीडियो में दिखाया गया कि कैसे वह तेजस्वी यादव पर कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मांग कर रही हैं और इसमें उन्होंने हवाला दिया कि अगर इनके बात पर हम अगर आप पर जांच करवा देते, राजनीतिक द्वेष से अगर आपके ऊपर हम काम करने लगते तो फिर आप हमको कहते कि हम राजनीतिक द्वेष में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर आप इसी तरह से हमारे बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर तो आरोप मत लगाइए। आखिर क्राइम को फलने फूलने देने के लिए, आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप किसी भी चीज़ में सियासत को अगर घुसा देते हैं तो मामला तो गड़बड़ होगा ही। मामले को अगर दुरुस्त रखना है तो वाकई में हत्यारा कौन है, किस मोटिव से हत्या होती है। शक्ति मलिक क्या दूध का धुला हुआ इंसान था? अगर काला साम्राज्य उसका सूद का चलता था, दबंगई हुआ करता था, तो उस षड्यंत्र में वो फंसा। उसके घर में उसके ही जानने वाले लोगों ने मर्डर कर दिया और कह रहा है कि हमने रावण का मर्डर कर दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शक्ति मलिक कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं था। और जिस वीडियो को दिखा करके नीरज कुमार ने ये पूरा माहौल क्रिएट किया है, इससे किसी न किसी पर दाग लगना या छुपना साबित नहीं होता है। यह जो एक दौर चल पड़ा है कि राजनीतिक द्वेष में किसी की हत्या, कल हमने अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे की, गोपालगंज वाले की जिक्र की थी, उसमें भी अगर कोई घटना घटी तो इन पे आरोप लगा और तेजस्वी यादव तो पैदल मार्च करने के लिए पूरे राजद के साथ गोपालगंज पहुंच गए थे। इसी तरह अगर कई घटनाएं होती हैं, किसी बड़े लोगों का नाम आता है तो मामला दबने लगता है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या का क्या हुआ, उस पर क्या होता है? ऋतुराज को 1.5-2 महीने बाद पकड़ के लाया गया, कहा गया कि यही है। हालांकि किसी को यह स्टोरी पची नहीं थी। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई। मधुबनी में पत्रकार की जो हत्या हुई है, युवा पत्रकार की, वह तो खुले तौर पर एक वीडियो बना करके वह युवा पत्रकार अविनाश झा ने नर्सिंग होम से जुड़े माफियाओं की पोल खोली थी। कुछ दिन बाद उसका भी मर्डर हो गया। इस मामले पर बोलने वाला कोई नहीं। आज बिहार के मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम बढ़ा ही नहीं है। क्राइम बिहार में नहीं बढ़ा। आप मानते हैं क्या? क्या टुकड़ों पे लिखे हुए रिपोर्ट्स जो आते हैं वही सच्चाई है क्या? वैसे रिकॉर्ड्स का क्या, जो अपराध होते तो हैं दर्ज नहीं होते, और ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध हो रहे हैं। पत्रकार से लेकर के हर आरटीआई एक्टिविस्ट मोतिहारी में मर्डर हुआ था। इन सब क्या गिनती में नहीं आएंगे क्या? ये नोटिस तो होता है ना, हर कोई नोटिस करता है। फिर ऐसे परिस्थिति में आप यह कह देते हैं कि ये देखिए वीडियो है, तेजस्वी यादव का वीडियो है, वो इस पे इनके ऊपर आरोप लग रहा है। कल के डेट में तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये देखिए लेसी सिंह पर आरोप लग रहा है। तो क्या ये आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलेंगे, या क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए सरकार और प्रशासन कोई कदम भी उठाएगा? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ ही साथ हमने आपको जानबूझ करके ये वीडियो बनाया ताकि जो लोग इस शक्ति मलिक वाले मैटर को नहीं समझ पाए थे और जिसके बिना पर लेसी सिंह को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, वह कम से कम तस्वीर आप लोगों के आंखों के सामने आ जाए और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो हर मामला। और यही हर कोई चाहेगा कि जो भी इस मामले में है, रिंटू सिंह के मर्डर के मामले में, उन सब को सामने लाया जाए और बेनकाब किया जाए कि क्या यह राजनीतिक हत्या है या फिर कोई रंजिश है, कोई द्वंद्व है जिसके पीछे की पूरी कहानी है। उस पटकथा का भी राज खुलना चाहिए। उस वक्त विशाल शर्मा ने खोला था, इस वक्त दया शंकर के पास ये जिम्मेदारी है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।